न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नया सीख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन में भी ले जा सकती हूँ। बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रिक मुझे सीखने को मिली एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यहाँ के सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। So thankful, so grateful for the sir for such a great knowledge. Believe me, if you have not tried this, have my word, come here, take the class, and this is going to take you into the world of occult science. I think this will definitely help me to lead a more successful life. हर नंबर आपके ऊपर क्या असर कर रहा है और आप उन नंबर्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। कब करना चाहिए बेबी प्लान, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या सर? हाउ यू रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल एंड हाउ यू अनलिश योर ट्रू पोटेंशियल, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी। तो सोल नंबर्स होते क्या हैं? 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको मैं कहता हूँ कि पूरे बर्थ चार्ट की जो है आत्मा इनके ऊपर टिकी हुई है। वो है नंबर 5 मरकरी का और नंबर 6 यानी कि वीनस का। क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये देख सकते हैं कि हमारा लव लाइफ जो है, हमारी शादी चलेगी नहीं चलेगी, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ये देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। ऐसा सिटी स्कैन है, सब कुछ देख सकते हैं। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हर बार का पॉडकास्ट बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो इतने स्पेशल हैं कि जब मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आप ये कहेंगे कि अरे कंचन, आप किससे मुलाकात करा रही हैं? इन्हें तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जी हाँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे ही उनका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ बस किसी भी तरह से हमें समय मिल जाए। तो चलिए फिर बिना देर किए आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्हें न्यूमरोलॉजिस्ट का किंग कहा जाता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक नाम है, अपने आप में एक शोहरत है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान अरविंद सूद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच कंचन, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। इट्स अ ग्रेट ऑनर, ग्रेट प्लेजर अगेन टू बी ऑन दिस चैनल बिकॉज मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इस चैनल के साथ। मैंने अपना करियर इसी चैनल से शुरू किया था सन 2002 के अंदर और दोबारा से मौका लगा है तो मेरी वो जो पुरानी सुहावनी यादें हैं ना वो फिर से ताज़ा हो गई हैं। एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर विद यू। सर, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले जब आपके साथ थोड़ा सा समय मिला बात करने का, उस वक्त भी आपसे मिलकर, आपसे बात करके ऐसा लगा कि वाकई मतलब कुछ तो एनर्जी है आपके अंदर। तो शुरू करते हैं आज का ये कारवा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी सर कि इस वक्त मार्केट में लोगों के अंदर न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं क्योंकि भर चुका है मार्केट। लेकिन जैसे ही आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ ट्रस्ट करेंगे। मैं ठीक है, अरविंद सूद जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या सर? देखिए, मैं आपको ना थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। हाँ। मैंने सन 2002 में अपना जो है वो टीवी का करियर शुरू किया था, साधना से शुरू किया था। तो उस वक्त मैं वास्तु का प्रोग्राम किया करता था और आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा पहला इश्क वास्तु है यार। पहला इश्क वास्तु है मेरे को, कि करियर वहीं से स्टार्ट हुआ था और साधना से मेरा चैनल से शुरुआत हुई थी। तो लगभग 2006 के आसपास मैंने टीवी के ऊपर न्यूमरोलॉजी जो है
उसको लॉन्च किया था। जी। और मुझे आज भी याद है कंचन, जब 2006 की बात करता हूँ ना, तो उस वक्त न्यूमरोलॉजी के बारे में लोगों को एन भी नहीं पता होता था। एस्ट्रोलॉजी तो सब जानते थे, बट न्यूमरोलॉजी किसी को शायद उतनी नहीं पता, बहुत कम लोग थे जिनको पता होता थी। तो जब न्यूमरोलॉजी को मैंने वहाँ पर लॉन्च किया तो फिर लोगों को पता चला व्हाट एग्जैक्टली द न्यूमरोलॉजी इज। आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, 2006 की बात कर रहा हूँ। अब कितने साल हो गए, 18 साल या 19 साल होने वाले हैं। और उसके बाद तो आप देखोगे कि न्यूमरोलॉजी को इतना फ्लड आ गया, इतना फ्लड आ गया, एवरी नूक एंड कॉर्नर यू विल फाइंड लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट। सो न्यूमरोलॉजी को पॉपुलर करने में मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत योगदान तो मेरा इस इंडिया के अंदर रहा ही होगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। नाउ देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट न्यूमरोलॉजी, बट व्हाट इज माई थॉट ऑन न्यूमरोलॉजी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेज यार मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ, माय डियर फ्रेंड, इट इज़ नॉट ए रिलीजन that you believe, because religion is to be believed, it is not the numerology which is to be believed. Why? Because numerology is not a religion, it's a language, it's a language। जैसे मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूँ, पंजाबी बहुत अच्छी बोलता हूँ, इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोल लेता हूँ, पर मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता, तमिल नहीं बोल सकता, मराठी नहीं बोल सकता। तो मैं क्या बोलूँगा, आई डोंट बिलीव कन्नड़, लोग बोलेंगे बेवकूफ़। इट इज़ नॉट बिलीव, इट्स अ लैंग्वेज। बेटर यू से आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सो if you don't understand, better you say I don't understand this language, don't say I don't believe, because it's not a religion, it's a beautiful language। अगर आप इस लैंग्वेज को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो पोटेंशियल है उसको कैसे आपने डीकोड करना है, हाउ यू रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल एंड हाउ यू अनलिश योर ट्रू पोटेंशियल, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी। सो ये है न्यूमरोलॉजी। ठीक है। सर एक और, जैसे हम बात करते हैं बर्थ चार्ट की, कोई नहीं बताता, बर्थ चार्ट को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई क्लियर नहीं करता है इस बात को। लेकिन मैंने सुना है कि आप हमेशा जब भी पॉडकास्ट करते हैं या लाइव सेशंस में होते हैं तो आप बर्थ चार्ट ज़रूर बताते हैं कि कैसे बर्थ चार्ट बनाया जाता है और बर्थ चार्ट से हम कैसे खुद को देख सकते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो भी हम आपके साथ पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे, हम कह रहे नंबर इस तरह से बिहेव करते हैं, उस तरह से बिहेव करते हैं, तो आधी दूरी बात होगी, है ना। आपके ऑडियंस को समझ कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो वो फिर उनका मानना होगा, जानना नहीं होगा। तो सबसे पहले मानने से जानने की यात्रा के लिए आपको एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं। आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए, आपके ऑडियंस को बोलूँगा बर्थ चार्ट बनाइए, अपना वाइफ का, बच्चों का, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों का सामने रखिए। ठीक है। उसके बाद जो हम आपके साथ पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे तो उनको समझ आएगा कि क्या ये जो फैक्टर है मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए बर्थ चार्ट को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं बर्थ चार्ट बनाना सिखा दूंगा। इट्स सच अ सिंपल साइंस। तो चलिए फिर आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। तो पेपर के ऊपर आप सब लोग अपना पहले नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है अरविंद सूद, तो मैंने पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लिया, अरविंद सूद। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ। मैं अपना लिख लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, 13-02-1967। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, नाउ उसके नीचे 9 बॉक्सेस बना लीजिए, क्योंकि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 3x3 का एक ग्रिड बना लीजिए, यानी कि 9 बॉक्सेस बना लीजिए। ये बना दिए मैंने। अब डेट, मंथ और ईयर कौन सा नंबर आपके कौन से ब्लॉक में जाएगा बता देता हूं। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा होता हूं, 13 का पहला अंक आता है 1। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 9 ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें 3x3 का जो ग्रिड बना है, लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिख दूंगा 1। अब सवाल पैदा होता है यहाँ क्यों लिखा 1, कहीं और क्यों नहीं लिखा। इसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाना होगा। तो लोशू ग्रिड बनाते हैं। अब लोशू ग्रिड के अंदर आप देखेंगे 9 ब्लॉक्स बनेंगे, नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं। और इन 9 ब्लॉक्स में कौन सा नंबर लोशू ग्रिड के अंदर आता है वो देख लेते हैं। पहली वर्टिकल लाइन 4, 3, 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9, 5, 1, थर्ड वर्टिकल लाइन 2, 7 एंड 6। अब हमारे लिए रेफरेंस के लिए एक लोशू ग्रिड बन गया जहां 1 से लेकर 9 तक नंबर और सारे नंबर अपने अपने ब्लॉक में बैठे हुए हैं। क्या है लोशू ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन। नाउ अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 1 का अंक आता है तो आप क्या करेंगे, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन
मिडल कॉलम के अंदर लिखेंगे नंबर 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का नंबर उसी ब्लॉक में आ रहा है, बस वहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अगला अंक आता है मेरा 13 का 3, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक वहीं पर आता है, तो रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब आपको 3 इंस्ट्रक्शंस देता हूं। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। सेकंड, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती है। थर्ड, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप 11 जनवरी को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया, 13 मार्च 1993 को पैदा हुए तो 3 का अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक डेट, मंथ, ईयर में 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। मेरा मंथ है फरवरी 02। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी और 2 मैं लिखूंगा फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन के लास्ट कॉलम के अंदर लिख दिया मैंने 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक आता है, वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। फिर आता है मेरा ईयर 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1, जहां पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में दोबारा से एक बार 1 और लिख दिया। फिर आता है 1967 का 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहीं पर आता है, रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। फिर आता है मेरा 1967 का अगला नंबर 6, लास्ट की वर्टिकल लाइन, लास्ट कॉलम 6। क्यों? क्योंकि 6 का नंबर लोशो ग्रिड में उसी ब्लॉक में है, रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है वहां मैंने लिख दिया 7। तो ये मेरे डेट, मंथ, ईयर के जितने भी नंबर थे वो मैंने इस तरह से ब्लॉक के अंदर भर दिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब 3 तरह की लॉटरी होती है कंचन, वो सिखाता हूँ। पहली लॉटरी को बोलते हैं डी नंबर। मेरा डी नंबर है 4। डी मतलब ड्राइवर। कहाँ से आया? मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो 13 का टोटल हो गया 4, तो इसका मतलब जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर 15 को पैदा होते हैं 6, 16 को पैदा होते हैं 7, 1 से लेकर 9 के बीच में पैदा होते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। 10 को पैदा होते हैं 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, ये आपका ड्राइवर नंबर होगा। फिर आता है सी नंबर, दैट इज कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर है 2। आप सब लोग भी निकालिए अपना कंडक्टर नंबर। कैसे? डेट, मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर हैं सबका टोटल कर लीजिए। जैसे 13 02 1967 सबका टोटल करेंगे 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, सबका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 29। 29 का मतलब हो गया 2 और 9 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो मेरा कंडक्टर नंबर निकल आया। आप भी निकाल लीजिए। तीसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं के नंबर, कुआं नंबर। मेरा कुआं नंबर निकल के आता है 6। कैसे? उसके लिए आपको सबको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपना ईयर ऑफ बर्थ पेपर के ऊपर दोबारा लिख लीजिए। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967। अब 1967 का कीजिए टोटल। 9 1 10, 10 से 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5। आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप टोटल कर लीजिए, उसको एक नंबर पे ले आइए। अगर आप मेल हैं तो जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। मेल को क्या करना है? 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल आ गया, उसको 11 में से माइनस किया, आपका कुआं नंबर निकल के आया। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल किया और उसके अंदर 4 प्लस कीजिए, यानी कि 1967 में अगर कोई फीमेल पैदा हुई है तो उसका टोटल होगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो कुआं नंबर क्या लिखने का? उसका 9। मेरा कुआं नंबर निकल के आया 6। जो भी ड्राइवर नंबर है, जो भी कंडक्टर नंबर है, जो भी कुआं नंबर, उसको बर्थ चार्ट में भर लीजिए। ये लिए मैंने भर दिया 4, 2 और 6। अब मेरा बर्थ चार्ट हो गया है कंप्लीट। तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा ये जो 3 लॉटरी निकाली है, ड्राइवर, कनेक्टर और कुआं की, कितनी लॉटरी आपकी भरी हुई है और कितनी खाली है। मेरा ड्राइवर 4, कनेक्टर 2, कुआं 6 में से एक ही लॉटरी भरी हुई है, ड्राइवर वाली 4 की। क्यों? मेरे डेट, मंथ, ईयर में कहीं भी 4 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जब मैंने अपना बर्थ चार्ट बनाया था बिना ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं के, तो 4 के अंक का जो ब्लॉक था कंचन, वो खाली पड़ा हुआ था। जैसे मैंने उसके अंदर 4 नंबर डाला वो ब्लॉक भर गया और इंसिडेंटली मेरी वो लाइन पूरी हो गई 4 9 2 की, तो मेरी लॉटरी भरी हुई है। कंडक्टर 2
पहले मेरे पास था फरवरी से। कुआ छे वो पहले ही था 1967 में, तो लॉटरी हो गई मेरी फुस। यानी कि ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआ से अगर कोई ऐसा नंबर निकल के आता है जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो ये लॉटरी भरी हुई है। और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट था तो आपकी लॉटरी हो गई है फुस। बस सिंपल यार। इस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब देखिए यहीं से मैजिक शुरू होएगा नंबर्स का, और आपका मानना नहीं होगा, जानना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने क्या ज़बरदस्त हीरे डाले हुए हैं, लेकिन आप रोज़ सुबह उठते हैं और उसको कंकर समझ के फेंक देते हैं और फिर कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ बेकार है, भाग्य ही मेरा ख़राब है। भाग्य किसी का ख़राब नहीं है। परमात्मा ने आज तक कंचन किसी का भाग्य ख़राब नहीं लिखा जी। ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। सबसे बड़ी टेस्टिमनी ये है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इससे बड़ी तो कुछ सबूत है ही नहीं ना कि आपका भाग्य अच्छा है। खराब होता तो आपको जानवर बनाता, बिल्कुल ऐसा तो नहीं किया उसने, तो इसको भाग्य तो अच्छा है। बट अगर आप अपने भाग्य को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है। तो द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट द डेट ऑफ बर्थ विच डिसाइड्स योर सक्सेस और फेलियर, इट इज यू who decide your success and failure. If you are able to understand your role and goal to make the right decisions at the right time from your date of birth, it does not matter that your date of birth is how powerful or how weak. It does not matter at all. The matter is how you make the best use out of it. So this is a strong message I want to give to your all the audience. बिल्कुल, जितने भी ऑडियंस, जितने भी इस वक्त व्यूवर्स देख रहे होंगे तो वो अब कह रहे होंगे कि ठीक है अब बर्थ चार्ट बन गया है, अब जल्दी से आप सवाल शुरू करिए जो हम मैच करते चले जाएं। करेक्ट। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी सर, क्योंकि हम जब भी सोशल मीडिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जी। जैसे ही हम बैठते हैं, हम चाहे रील्स हो चाहे हमारा यूट्यूब हो, हम जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आप नंबर लिख लोगे यहाँ पर अपने हथेली पर तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, और आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लो तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ आ रही हैं। क्या ये ट्रुथ है सर कि ये सब करने से कुछ होता है? मैं ना कंचन बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप ये वाला उपाय कर लो तो करोड़पति बन जाएंगे, आपके घर में बरसात पैसे की हो जाएगी, है ना। कोई कहता है झाड़ू उल्टा टांग दो, कोई कहता है सीधा टांग दो, चौराहे पे जाके दीपक जलाओ, किसी को ये कर दो, आपके पास पैसा ही पैसा बख्शेगा। तो मेरा बड़ा एक सटायर मारता हूँ, जो बंदा ये कह रहा है वो खुद क्यों 100 करोड़ का आदमी नहीं बना है फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप खुद बन गए हैं तब आप बताइए कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। ऐसा होता नहीं है कभी भी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आपको करोड़पति बन जाएंगे, ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, ये आप दान कर लीजिए, इतने पैसे बरसेंगे, मैं उनके साथ सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। करेक्ट। पहला सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेटली हमने जो रॉन्ग मैसेज दिया है ना ऑकल्ट के अंदर, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स ने या न्यूमरोलॉजिस्ट ने, वो ये दिया है कि लोगों को ये धारणा दे दी है कि भाग्य बदला जा सकता है। इसका मतलब भाग्य तो खराब ही था ना, तभी बदलना है। और मैं कह रहा हूँ भाग्य खराब है नहीं, तो बदलना क्या है? बदलना है ही नहीं, कुछ नहीं बदलने की जरूरत है। स्वीकृति की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है। एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको भाग्य बदलने की जरूरत नहीं। और परमात्मा किसी का भाग्य खराब क्यों लिखेगा? बिल्कुल सही बात है। तो जब भाग्य खराब नहीं लिखा हुआ तो बदलने की क्या जरूरत है? बदलने की जरूरत नहीं है। दो चीजों की जरूरत है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिर्फ 2 काम कीजिए, अपना रोल और गोल असाइन कर लीजिए। सबको परमात्मा ने अमिताभ बच्चन के लिए नहीं पैदा किया, शाहरुख खान के लिए पैदा नहीं किया, सलमान खान के लिए पैदा नहीं किया, और सबको अरविंद सूद वाला रोल देने के लिए पैदा नहीं किया है। सबके रोल और गोल अलग अलग है। लेकिन हमने जिंदगी में कभी अपना रोल और गोल तो पहचाना ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। अब पिताजी डॉक्टर हैं, वो कह रहे बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। अरे देख ले भाई वो डॉक्टर बनने के काबिल है या नहीं, वो आर्मी में जाना चाहता है। अब पिताजी वह आर्मी वाले, वो कह रहे नहीं तेरे को तो आर्मी पर्सनल बनना पड़ेगा। वो कह रहा पिताजी नहीं बनना, मैंने डॉक्टर बनना। नहीं तुझे बनना पड़ेगा। सो गलती सबसे बड़ी हम क्या कर देते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। अरे भैया तेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने तेरा रोल और गोल लिख के भेजा हुआ है, तो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर, उस रास्ते पे चल, तो 50% सफलता तो तेरी वहीं से तय हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। तो भाग्य बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं नहीं कहूंगा कि उपाय करने से भाग्य बदल जाता है। मैं बोलूंगा कोयला भी एक दिन हीरा बन जाता है। बिल्कुल। कोयले में और हीरे में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। कहते कोयला भी रूपांतरण होकर हीरा बन जाता है। अरे भैया एक कोयला हीरा बन जाता है कभी ना कभी। तो आपको ये सवाल पूछना है कि क्या मैं कोयले से भी गया गुजरा हूँ? तो इतने तो नहीं गए गुजरे कि कोयले जैसा जन्म मिला है आपको परमात्मा ने। तो जो कोयला हीरा बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल कभी आपने अपने आप से पूछा ही नहीं। तो सवाल ये पूछना है, अगर कोयला हीरा बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता? सो यू डोंट हैव टू चेंज, यू डोंट हैव टू चेंज, यू हैव टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ एंड यू हैव टू transform your energy at the
राइट लेवल, दैट इज माई फिलोसफी. सो मैं नहीं कहूँगा जो उपाय करना चाहिए हो जाएगा, वो हो जाएगा. नो, यस, रेमेडीज आर इंपॉर्टेंट, दे मेक अ डिफरेंस इन टू योर लाइफ, बट इफ यू आर नॉट अलाइंड विद योर रोल एंड गोल, आप जितने उपाय करने कर लीजिए, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, मतलब वाकई आप अपना मोबाइल खोलो तो आपको दिन रात यही दिखने वाला है, लोग ट्रस्ट भी करने लगे हैं इन पर. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर लोगों को खुद ही गुमराह कर रहा है. और लोग तो गुमराह होने के लिए तैयार बैठे ही हुए हैं. बिल्कुल. तो फिर मैं क्या करूं बताइए. तो मैं तो इसमें मैं तो लोगों को बता सकता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ दी है, आपके अंदर परमात्मा ने वीकनेस दी है, आपका रोल दिया है, आपका गोल दिया है. बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको आप आइडेंटिफाई करके लाइफ के अंदर सिक्सर मार सकते हैं, बट मारने खुद ही पड़ेंगे आपको. कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा आपके लिए मारना. इसलिए मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो एक टीचर जैसा है. आई वॉन्ट टू डिलीवर द पीपल विद द education system. I want to create lot of awareness, lot of education about this science. That is why I conduct my training programs, my seminars on numerology, so that people come, learn and transform first of all their life, their family member life, then help others to transform their life. So that is my mission. And I'm very successful into it. And let me tell you, we have the largest community of numerology and vastu students in the world. Okay. इंडिया के अंदर पिछले 17 साल से, 18 साल से, 20 साल से अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है न्यूमरोलॉजी की, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो हमारा स्टूडेंट नहीं होगा. यू नेम एनीबडी, ही इज़ माई स्टूडेंट. आई लव मोर इन टीचिंग देन गिविंग द कंसल्टेशन टू द पीपल, बिकॉज यू have to repay back to the society. You have to repay back to the society. So I am onto the mission to teach more people, create the awareness and something repay back to the society. बिल्कुल. So I am putting my role. अब जो अपना कर्म सब लोग कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना कर्म कर रहे हैं. न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहाँ मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें. तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में. तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ.